वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 13 मार्च 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप सभी से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और हंगरी के मुद्रा को हंगरियन फोरेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एट कार्यक्रम शुरू किया है? महिला एट कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और बेंगलुरु वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री बासवराज एम बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा जी हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। जो थावर चंद गहलोत है ना, जो इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है और कर्नाटक का राजकीय पशु सैंडल लॉरिस है और कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए जान लेते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ आरके सिंह के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन आरके सिंह। आरके सिंह वर्तमान में कौन सा मंत्री है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आरके सिंह की कंस्टिट्यूएंसी आरा बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? यानी कि इन्फोसिस कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की यानी कि प्रायोजक बनी है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन इन्फोसिस। चलिए दोस्तों, आप लोग इन्फोसिस का सीईओ के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2022-23 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं? CII कर्नाटक के अध्यक्ष के रूप में अर्जुन रंगा बने हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है अर्जुन रंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? ISSF 2022 विश्व कप में अपना प्यारा देश भारत का रैंक पहले नंबर पे है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है भारत। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है हरियाणा। चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना
1 मई 1966 को हुआ था। 1 मई 1966 को पंजाब स्टेट की भी स्थापना हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा में लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, दिल्ली। चलिए जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की स्थापना 1966 को हुआ था। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और दिल्ली में लोकसभा की सीट की संख्या 7 है, विधानसभा की सीट की संख्या 70 है और राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है। दिल्ली भारत का एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट की संख्या सबसे अधिक है। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल अनिल बैजल है और दिल्ली के राजकीय पशु लंगूर है और दिल्ली के राजकीय पक्षी धूसर तितर है और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IMF बोर्ड ने किस देश के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता की मंजूरी दी है? IMF बोर्ड ने 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता की मंजूरी यूक्रेन देश को दिया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। चलिए जान लेते हैं IMF के बारे में। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना जुलाई 1944 को हुआ था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है और वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी भी है। IMF का प्रबंधक निर्देशक क्रिस्टीना लेगार्ड है और क्रिस्टीना लेगार्ड जर्मनी से बिलोंग करती है और IMF में कुल मेंबर कंट्री की संख्या 190 है और सबसे लास्ट कंट्री के रूप में अंडोरा शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अजय भूषण पांडे को चुना गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, अजय भूषण पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI का विमोचन किसने किया है? ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI का विमोचन शरद पवार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, शरद पवार। यानी कि BCCI की स्थापना 1928 को हुआ था। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। जो सौरभ गांगुली है ना, यह BCCI के 39 नंबर के अध्यक्ष है और BCCI के वर्तमान में CEO जय शाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से नेपाल की यानी कि ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, नेपाल। चलिए जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया बोलते हैं और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा है और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है
और नेपाल में ही पशुपतिनाथ मंदिर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश। चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यानी कि आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसकी स्थापना भाषाई आधार पे हुआ था। अगर भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश की स्थापना पूछेगा तो 1 अक्टूबर 1953 होगा, और यही डायरेक्ट अगर स्थापना पूछ लेता है तो 1956 होगा। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 3रा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 3रा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत यानी कि नई दिल्ली में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, नई दिल्ली। चलिए जान लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में चर्चा है, तो इसका अनुच्छेद 79 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित करने वाला आईआईटी रुड़की बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन, आईआईटी रुड़की। चलिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।